सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो लप्पू जी हैं मिस्टर चिन, उनकी वीडियो आई है और वो वीडियो लाकर खाना पूरी कर रहे हैं। जो उनकी मिसेज हैं उनको एकदम लाइमलाइट से गायब कर दिया गया है या वो खुद गायब हो गई हैं। लोग इसके बारे में बड़ी स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं क्योंकि इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, चैनल ज़्यादा हैं और क्या है कि जब से एक मुद्दा चला था ना तो लोगों के इमोशंस जुड़ गए हैं मिसेस चिन के साथ, यानी लप्पी जी के साथ। तो दैट्स वाई एक मुझे लगता है ना यहाँ पर कुछ पीछे फंडा वर्क कर रहा है। वो फंडा क्या है कि यहाँ पर दोबारा से वो एक होता है ना अबला नारी और बेचारी मजलूम, वो जो एक बेचारी वाली इमेज है वो यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। जो ऑडियंस है उसके दिलों में थोड़ी खुदबुद जो है वो पैदा की जा रही है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है यहाँ पर कि 10 सितंबर को इनका बर्थडे का इवेंट होने जा रहा है और उस इवेंट को इन्हें कामयाब भी बनाना है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी फैन फॉलोइंग है, लोग इनके लिए बिल्कुल ब्लाइंड है। लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो जो जगत दीदी है ना उनके पीछे ब्लाइंडली लोग पागल हैं, लेकिन अगर उनके पीछे ब्लाइंडली पागल होते तो इस टाइम उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती। उनकी व्यूअरशिप को धचका लगा है, उनकी जो ऑडियंस है वो उनके साथ कहीं ना कहीं गई भी है और बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। अब कौन किसे ट्रोल करवा रहा है, कौन आकर यहाँ पर षड्यंत्र रच रहा है, कौन गेमिंग, कौन प्लानिंग, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, इस बारे में हम 100% तो कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी क्लियर है। पता है क्या, लोग स्टार्ट में ना इनके साथ जुड़े थे, ये जो जगत देते हैं, लेकिन लोगों को वहाँ फ़ायदा नजर नहीं आया। लोग जो हैं उन्हें ऐसा लगा कि इस वक्त जो अबला नारी है ना उसके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो काम है वो ज्यादा अच्छे से चलेगा। तो मुझे लगता है यही रीजन है कि बहुत सारे जो इनके फ्लॉज है ना उन पर लोग पर्दा डाल देते हैं और उनके फ्लॉज को भी ना उनके लिए एक क्या कहते हैं विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते कि नहीं नहीं, हाय हाय बेचारी ये विक्टिम है। अब अगर आप देखें जो आज मिस्टर चिन की वीडियो आई है, वो जमाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फिर भी वीडियो अपडेट दे रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने सोचा कि वो एक अपडेट दे दें। खुद ही वो कंफ्यूज्ड है, कहना क्या चाह रहे हैं और समझाना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो उनकी मिसेज हैं वो थोड़ा थक गई हैं, वो ब्रेक लेना चाहती हैं, तो उनको शिवान भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। वहाँ पर बेसिकली इनका घर है, मतलब जो लप्पी जी हैं उनका ससुराल है। तो उनका कहना था कि वहां पर भी सारे व्लॉगर्स हैं, अगर लप्पी जी वहां पर भी जाएंगी तो उनको मतलब व्लॉगिंग से बैक नहीं मिलेगा। भैया क्यों नहीं मिलेगा? लप्पी जी की इतनी तो इम्पोर्टेंस होगी ना कि अगर वो अपने ससुराल जाकर चंद दिन चैन से जीना चाहें, सुकून आराम करना चाहें, तो जो वहां पर माता जी हैं वो उनको कहें इनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इनको कोई भी व्लॉग में ना ले। मतलब ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये सिचुएशन को एक्सप्लेन करें, जरा उसकी तरफ गौर कीजिएगा। तो ये कहते हैं कि मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसको वहां भेजूं या फिर आउट ऑफ इंडिया जाएं या फिर कहाँ जाएं, आप ही बता दीजिए। फिर अगले ही मोमेंट पर कहते हैं कि उसको मैं भेज भी देता हूँ तो खुद यहाँ रहूंगा, यहाँ पर काम बहुत है। फिर नेक्स्ट मोमेंट पे कहते हैं हो सकता है कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बातों को बस गोल 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 जलेबी की तरह घुमाकर इन्होंने यहाँ पर सिचुएशन लाकर रख दी है, क्योंकि चर्चे में रहेंगे तो फिर फायदा होगा ना। चैनल्स का फायदा होता है जिन पर बात की जा रही होती है, जिनके हैशटैग्स यूज किए जा रहे होते हैं, बेसिकली वो प्रमोट हो रहे होते हैं, चाहे वो नेगेटिव उसमें जाएं चाहे वो पॉजिटिव जाएं। बेसिकली उनका जो चैनल है वो लाइमलाइट में आता है, ज्यादा लोगों तक उसकी रीच जाती है। एक बेसिक फंडा यही है ना, कंट्रोवर्सीज की क्यों जाती है ना। तो इनका ये कहना था। तो आप इनके खुद के स्टेटमेंट से देखें ना, ये कितना ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मतलब कंफ्यूज नहीं है, अपने ऑडियंस को कंफ्यूज करें। फिर कह रहे हैं कि जो इनकी मिसेज हैं उनको इन्होंने कहा है ठीक है तुम व्लॉग में मत आओ, अदरवाइज लोग कहते हैं झुमका ऐसे क्यों पहना है, बिंदी ऐसे क्यों लगाई है, पल्लू ऐसे क्यों लिया है। तो ये बात तो कहेंगे ना, सोशल मीडिया है, आप एक कंटेंट आकर दे रहे हैं वीडियो के तौर पर, आपकी व्यूअरशिप है, तो वो इतना राइट तो रखती है ना कि वो क्वेश्चन करेगी,
उसे जो चीज़ पसंद आएगी उसको अप्रिशिएट करेगी, जो थोड़ा अटपटा लगेगा उसको कहेगी अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो। ज़्यादातर लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, तो वो उसी तरह से इन बातों को लेकर चल रही होती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन दूसरी तरफ आप इसी ऑडियंस से जो है वो लाकर अपना जो एक हिडन मसला है ना, जो किसी को भी नहीं पता, वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी की तरह लाकर ऑडियंस के सामने रखकर उसी ऑडियंस से सजेशन मांग रहे हैं, जिस ऑडियंस को आप ये कह रहे हैं कि फिर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ ना, मतलब ऑडियंस समझिए गेम आखिर यूट्यूबर्स करते कैसे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है कि इन्होंने कहा कि 10th को जो इवेंट है वो बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा, और मुझे लग रहा है उसके लिए ही ये सारा जो एक पीआर स्टंट है ना वो किया जा रहा है। मतलब हाइप दी जा रही है उनको बिल्कुल लाइमलाइट से गायब करके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस हों उनसे मिलने में, उनका जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो सके। जिस तरह इन्होंने कहा है कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको कॉल्स जाना शुरू हो जाएंगी, फिर वो जिस तरह भी उनका एक आधार कार्ड जो भी एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है वो भेज दीजिएगा, ताकि एक एंट्री पास बन सके जो भी वेन्यू है वहां पर। तो ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि किसी पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, ना ही इनकी जो मिसेज हैं उन पर कोई जुल्म हुआ है, ना ही इन दोनों की कोई फाइट हुई है, बल्कि एक चीज जो है ना, एक जो मामला है उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए। अदर साइड पर जो जगत दीदी हैं उनके बारे में यहाँ पर एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि वो ट्रोल करवा रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनके इवेंट के टाइम, मतलब उनका बर्थडे था या वो किसी और यूट्यूबर से मिल रहे हैं, देखिए टोटली उनकी चॉइस है, ये भी मिले टोटली इनकी चॉइस है। लेकिन क्या है, जब जब उनका कोई, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करी हूँ टाइम एंड अगेन, मतलब वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स होती है ना, इधर से ये काउंटर में लाकर चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनसे, मतलब ये जो कपल है या ये जो पूरा घराना है, इनका तो पूरा घराना ही यूट्यूब पर है ना, तो इन लोगों से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। जबकि और लोग जो है, मैं उनके वीडियोस सुन रही होती हूँ, जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन चैनल्स हैं उनको भी सुनते हैं, तो उनका ये नैरेटिव बना रहता है कि वो जो है ना जगत दीदी वो ट्रोल करवा रही होती हैं। तो बड़ा ही अजीब सिलसिला है, लेकिन सब कुछ बहुत क्लियर है, ऑब्वियस है, और समझने की देर है कि यहाँ पर सिचुएशन को कैसे जो है ना ऑडियंस के माइंड के साथ खेल कर अपने फायदे के लिए यूज किया जा रहा है। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफिज।